चलिए तो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का आज हमारा पार्ट 5 है। आज हम यहाँ से सीखेंगे कि इंट्राडे के लिए मोमेंटम स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। पिछले वीडियो में भी हमने इंट्राडे के लिए स्टॉक देखे थे, इसी वेबसाइट से देखे थे। ये कौन सी वेबसाइट है? ये है चार्टिंग की वेबसाइट। इस वेबसाइट पर कैसे आना है, कैसे ओपन करना है, कैसे देखना है, पिछले वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक देखने हैं उस बात को भी डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेकआउट के स्टॉक यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आज क्या करेंगे? आज भी उसी तरीके से और अलग तरीके से इंट्राडे स्टॉक निकालना सीखेंगे। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है? ये जो स्क्रीनर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपके सामने बने बनाए स्कैनर आ जाएंगे, जिसे कि आप यूज़ कर सकते हो। पर इनमें से किसी को भी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर इनके नाम आप आराम से पढ़ लेना। इनके अंदर भी आप चेक कर सकते हो, इनके अंदर काफ़ी सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्या लिखा है, प्रॉफिट जंप बाई 200%। इसके अंदर अगर आप चले जाओगे तो आपको ऐसी कंपनी के स्टॉक मिलेंगे जिनके प्रॉफिट 200% से जंप हुए हो। ये फंडामेंटल के तरीके से है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, बुलिश हरामी फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम। इस पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसे स्टॉक आएंगे जिनमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश हरामी पैटर्न बन रही हो। उसके अलावा इसी तरीके से देखो, आप आगे भी देख सकते हो। देखिए बुलिश स्कैन, बियर स्कैन, यहाँ पर किसी पर भी आप क्लिक करोगे आपको बुलिश स्टॉक मिल जाएंगे। यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक करोगे आपको बियर स्टॉक मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए रेंज ब्रेकआउट स्कैन, यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक करोगे, किसी पर भी क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसे स्टॉक आएंगे जहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो रहा हो, मतलब कि एक रेंज का ब्रेकआउट हो रहा हो, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा हो। उसके अलावा इंट्राडे बियर स्कैन, इंट्राडे बुल स्कैन, यहाँ पर आपको इंट्राडे के लिए बुल स्टॉक मिलेंगे, क्रॉसओवर यानी कि ईएमए के क्रॉसओवर वाले स्टॉक मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बने बनाए स्कैनर है जो किसी ना किसी ने बना के सेव किए हैं, तो उन्हें आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च दिख रहा है, यहाँ से हमें स्टॉक देखने हैं इंट्राडे के लिए, बुलिश भी और बियरिश भी। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पर अगर बुलिश स्टॉक चाहिए हमें लिखना है HCB बुलिश, हमें बियरिश चाहिए हमें लिखना है HCB बियरिश। हम दोनों को ही देख लेंगे। HCB का मतलब क्या होता है? HCB का फुल फॉर्म होता है आवरली कैंडल ब्रेकआउट। क्या फुल फॉर्म होता है? आवरली कैंडल ब्रेकआउट। इसका मतलब होता है कि हमारे सामने ऐसे स्टॉक आएंगे जहां पर 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हो रहा हो। अब जिन स्टॉक में 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हो रहा हो वो स्टॉक अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। एक स्टॉक है वो किसी पैटर्न में है, किसी रेंज में है, अब 1 आवर की टाइम फ्रेम पर वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहाँ पर मोमेंटम होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो फिर वहाँ पर 5 मिनट में जाकर हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस स्कैनर को मैंने चूज़ किया है। तो आवरली ब्रेकआउट कैंडल यानी कि HCB बुलिश, बियरिश चाहिए तो HCB बियरिश लिखना है। फिर आपको यहाँ पर इसे सर्च कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आप सर्च करोगे ना, आपके सामने काफ़ी सारे इस तरीके से नाम आ जाएंगे। आप सिंपली इस फर्स्ट वाले में चले जाओ, स्कैन HCB बुलिश इंट्राडे। इसको आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। आप इसे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीनर अपने आप ही यहाँ पर काफ़ी सारे फिल्टर लगा देगा। इन फिल्टर का क्या मतलब होता है कि ये सारी शर्तें यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। मेरे स्टॉक में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कहाँ से स्टॉक निकलेंगे? निफ्टी 200 से। आप चाहते हो कि निफ्टी 500 से निकले, आप इस तरीके से कर दो। फिर यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे स्टॉक में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये क्या फिल्टर लगाया है, डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डे अगो वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे स्टॉक दिखाना जिनका डेली वॉल्यूम अगले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा हो, यानी कि कल की कंपेयर में जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा हो। कल अगर 5 लाख का वॉल्यूम था तो आज के दिन 5 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर इन्होंने ऐसे में लगाया है। फिर यहाँ पर देखो 1 आवर क्लोज ग्रेटर देन 0 1 आवर ऐसे में, यानी कि अभी की जो लेटेस्ट कैंडल है वो अपनी पिछली कैंडल के हाई के ऊपर होनी चाहिए, इस तरीके से। अभी यहाँ पर देखिए हमारे सामने कोई भी स्टॉक नहीं है। यहाँ पर हमें रन स्कैन कर देना है क्योंकि निफ्टी 500 हमने सिलेक्ट किया है। रन स्कैन यहाँ पर हमने किया तो हमारे सामने 5 स्टॉक आ गए हैं। ये 5 स्टॉक इंट्राडे के लिए बुलिश स्टॉक है। कैसे स्टॉक है? ये स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो कि 1 आवर की टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर रहे हैं। अभी मार्केट बंद है। आप अगर लाइव मार्केट में इस तरीके से करोगे तो आपके सामने स्टॉक आ जाएंगे। लाइव मार्केट में आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसे स्टॉक आएंगे जो कि 1 आवर में ब्रेकआउट कर रहे हो। फिर वहाँ पर उसके चार्ट को एनालिसिस करके 5 मिनट में शिफ्ट करके आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट बंद होने के बाद देख रहे हो तो उसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जो भी स्टॉक आपको ठीक लगे अगले दिन उन्हें ट्रैक कर सकते हो, या फिर लाइव मार्केट में ये स्टॉक आपको मिल ही जाते हैं। और ये स्टॉक 1 आवर के बेस पे है। आप चाहो तो इसमें शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो 1 आवर के बेस पर।
ऑल ओवर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेना है, डेली टाइम फ्रेम को भी देख लेना है। यहाँ पर सही चीज़ें लगती है तो अराउंड 8 से 10 दिन की यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी हो सकती है, क्योंकि 1 आवर पर हम देख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारे सामने ये 5 स्टॉक आए हैं जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो अभी ये स्टॉक हमें निफ्टी 500 से मिल रहे हैं। अगर आपको ये रखना है कि मार्केट में जितने भी स्टॉक है उन स्टॉक में से मुझे दिखा 1 आवर की कैंडल में कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको केस सिलेक्ट करना है। केस सिलेक्ट करने के बाद रन स्कैन कर देना है। उसके बाद आप नीचे देखिए कितने स्टॉक आ गए, हमारे सामने 26 स्टॉक आ गए हैं। ये 26 स्टॉक ऐसे स्टॉक है जहां पर 1 आवर की टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है। देखो आपका काम कितना आसान हो रहा है। देखो ऐसे स्टॉक को नहीं देखना है, इतना मूवमेंट कर चुके हैं, जैसे कि ये 17% से भी ऊपर मूवमेंट कर चुका है। ऐसे स्टॉक में जाके फिर ट्रेड नहीं करना है, ऑलरेडी बहुत ही ऊपर है। ऐसे स्टॉक को नहीं देखना है। यहाँ पे देखो इस तरीके से चेंज कर दोगे कम परसेंटेज वाले, इस तरीके से करोगे ज़्यादा परसेंटेज वाले। आपको कैसे स्टॉक को देखना है, देखिए ऐसे स्टॉक को जो कि 2%, 3%, 4% बड़े हो ना, वो ज़्यादा मूवमेंट और कर सकते हैं। जो स्टॉक ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है वहाँ पे जाके फिर इंट्राडे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक दिन में यहाँ पर ये इतना बढ़ चुका, वहाँ पर जाकर आप लॉन्ग एंट्री करते हो कि और ऊपर जाएगा। जाने को बिल्कुल भी जा सकता है, पर ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखो आपको इन स्टॉक के चार्ट एनालिसिस करने होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए इस स्टॉक को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट हो रहा है। देखो ये जो वीक रिजेक्शन आया है, यहाँ पर आप एक लेवल को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मार्केट बंद है तो यहाँ पर आपने लेवल को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर अलर्ट लगा दिया। अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा 5 मिनट में जाकर आप ट्रेड कर सकते हो। 1 आवर एंड 5 मिनट का कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करना है ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो ये जो स्टॉक सिलेक्शन मेथड की पूरी सीरीज़ है, सारे एपिसोड आप देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो। लाइव मार्केट में आओगे फिर भी इस तरीके से आपको लेवल देख लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 1 आवर में ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक में देखिए यहाँ पर भी 1 आवर में ब्रेकआउट हो रहा है। देखो ये रेंज है पूरी की पूरी, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाई फिर साइडवेज हो गया। अब आप देखो इस लेवल के ऊपर ये प्राइस जा रही है तो यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है ना, देखो यहाँ तक का मोमेंटम आ सकता है ना, तो यहाँ पर हम इंट्राडे कर सकते हैं। इस तरीके से बाकी के स्टॉक भी आप देखो इस तरीके से देख सकते हो। देखिए यहाँ पर भी आप देखो इस तरीके से देख सकते हो 1 आवर की टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है। सारे स्टॉक में आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ स्टॉक होंगे बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, कुछ स्टॉक के चार्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखिए जैसे कि ये चार्ट यहाँ पर आप देखिए, वैसे तो ये ETF है पर यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, ऐसा कुछ आता है तुरंत ही इसे डिलीट कर दो, इसे देखने का कोई भी मतलब नहीं रहता है। देखो यहाँ पर इस चार्ट को भी आप देखो, ये भी ETF है। यहाँ पर देखो ऐसे चार्ट आते हैं, पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, इनका हमें कोई भी काम नहीं है। जो भी स्टॉक हमें सही लगते हैं, जैसे कि आप देखिए ये चार्ट, हाँ देखिए ऐसे स्टॉक आपके सामने आते हैं, देखिए प्रॉपर लेवल के साथ, तो ऐसे स्टॉक को हमें देखना चाहिए। देखिए ऐसे स्टॉक को यहाँ पर हमने लेवल बना लिया, ये लेवल निकलेगा तब जाके वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ये 1 आवर पर है, हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, 5 मिनट पर करना है। इस सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, वहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया बुलिश स्टॉक आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे निफ्टी 50 से ही चाहिए, यहाँ पे निफ्टी 50 सिलेक्ट करोगे, रन स्कैन करोगे, आपके सामने निफ्टी 50 के ही स्टॉक आएंगे। बैंक निफ्टी रखना है बैंक निफ्टी रख दीजिए, निफ्टी 100 करना है निफ्टी 100 करिए। वैसे तो आपको क्या करना चाहिए पता है, निफ्टी 100 ही रखना चाहिए। अगर निफ्टी 100 से आपको स्टॉक नहीं मिलते तो ही आपको आगे जाना है, अदरवाइज इसी से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आगे बात आपको समझ में कि इंट्राडे के लिए बुलिश स्टॉक आप यहाँ से कैसे निकालोगे, वो भी स्कैनर की मदद से, बिल्कुल फ्री स्कैनर। यहाँ पर हमें कोई भी पैसे नहीं देने हैं, यहाँ पर बने बनाए स्कैनर हमारे सामने है। चलिए अब इसी तरीके से बियरिश स्टॉक के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने HCB बुलिश सर्च किया था, अभी यहाँ पर हम सर्च करेंगे HCB बियरिश। तो यहाँ पर HCB बियरिश लिखकर हमें सर्च कर देना है। आप इस तरीके से सर्च करोगे आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो आपके सामने काफ़ी सारे नाम आ गए, आप किसी में भी जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, सारी जगह आपको स्टॉक मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आवरली नहीं है, यहाँ पर 45 लिखा है, पर हमें आवरली चाहिए तो हम इसे सर्च कर लेंगे। देखिए इसे इस तरीके से क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ऐसे स्टॉक आ जाएंगे जो कि 1 आवर की टाइम फ्रेम पर ब्रेकडाउन कर रहे हो, किसी लेवल का ब्रेकडाउन हो, यानी कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो, किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो, तो ऐसे स्टॉक हमारे सामने निकल कर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर क्या रखा हुआ है, फ्यूचर।
मतलब कि हमारे सामने ऐसे ही स्टॉक होंगे जो कि FNO में शामिल है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्यूचर से हमारे सामने कितने स्टॉक आ गए हैं। यहाँ पर हमारे सामने 9 स्टॉक आ गए हैं। ये 9 स्टॉक कैसे स्टॉक है? ये 9 स्टॉक ऐसे स्टॉक है जहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम में आप देखो ब्रेक डाउन हो रहा है। देखो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ देखो आप, यहाँ पर आप देखो ये रेंज का ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए, स्टॉक आपको इस तरीके से ईजी तरीके से मिल जाएंगे। फिर चार्ट एनालिसिस करने की मेहनत आपको करनी है। किन चार्ट में आपको एंट्री बनानी चाहिए, किन चार्ट को आपको टोटली इग्नोर कर देना चाहिए, वो सारे डिसीजन आपको लेने होते हैं। फिर यहाँ पर फ्यूचर को आप हटा दो। आप चाहते हो कि जितने भी मार्केट में स्टॉक है उन स्टॉक से मुझे देखना है, फिर यहाँ पे रन स्कैन कर दो। अब यहाँ पर हमने केस सिलेक्ट किया है, रन स्कैन किया है, मतलब कि जितने भी स्टॉक है उनमें से दिखाओ। तो आप देखना स्टॉक कितने बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 84 स्टॉक आ गए। इतने स्टॉक की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो निफ्टी 100 को कि मुझे निफ्टी 100 से स्टॉक चाहिए, फिर रन स्कैन कर दो। यहाँ पर कुछ भी चेंज करके रन स्कैन करना ज़रूरी है, तभी नीचे अपडेट होगा, वरना अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक। तो ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादा आगे जा सकते हो। जैसे कि आपने निफ्टी 100 को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक ही स्टॉक आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप निफ्टी 200 कर लो, फिर रन स्कैन कर लो। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए आपके सामने 6 स्टॉक आ गए। तो इंट्राडे के लिए ये 6 स्टॉक काफ़ी है यहाँ पर आपके ट्रेड करने के लिए। इन 6 स्टॉक में से 2 से 3 स्टॉक आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ। तो इस तरीके से आपको स्टॉक मिल जाते हैं, आपका बहुत ही बड़ा काम हट जाता है। एक एक स्टॉक को एनालिसिस आपको नहीं करना होता है कि इतने सारे स्टॉक है, वहाँ पर मैं कहाँ देखूँ किस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, किस स्टॉक में ब्रेकडाउन हो रहा है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने ऐसे ही स्टॉक आएंगे जो कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल पर हो, या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट कर रहे हो। तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर चॉइस भी है कि हमें स्टॉक कहाँ से चाहिए। अगर निफ्टी 50 से चाहिए तो हमें इस तरीके से कर लेना है। होप सो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको पता चला होगा कि इंट्राडे के लिए बुलिश और बेयरिश स्टॉक निकालने का ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो आपको ये सारी बातें समझ आ गई। अब किस चीज़ की कमी है? अब कमी है प्रैक्टिस करने की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और अच्छे से पता चलेगा, उतना अच्छे से इन सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है इस वेबसाइट से और NSE की वेबसाइट से, वो सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। तो इंट्राडे के लिए इतने तरीके काफ़ी है। NSE पर भी हमने 3 तरीके से देखा था कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी हमने 2 से 3 तरीके देखे कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है। मोमेंटम स्टॉक फॉर इंट्राडे, बुलिश के लिए भी और बियरिश के लिए भी। तो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का मेथड यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अगले पार्ट से हम समझेंगे इसी सीरीज़ में कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम स्टॉक को कैसे चूज़ कर सकते हैं। एक तो इसी वेबसाइट से हमें मिल जाएंगे, उसके अलावा भी और वेबसाइट से स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे निकालना है वो सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे। और अगर आप इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हो, इन सारी चीज़ों को भी और ट्रेडिंग रिलेटेड और काफ़ी सारी चीज़ों को भी, तो आप मेरे कोर्स को चेक कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक।
टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।